तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा गुलाबी है जनाब, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। गेट पे लटकता हुआ ताला देख सकते हैं। अंदर जो गायों की दुर्दशा हो रही है उससे आपको शायद रोना आ जाए। ये ग्राउंड रिपोर्ट हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पास सारा इसका सर कुत्ते और कौवा नोच के खा रहे हैं। आप नोट करिएगा, ये दूसरी गौ माता है, ये तीसरी गौ माता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये विकास हमको तो नहीं चाहिए। महीनों से यहाँ ना भूसा दिया गया है ना पानी। जीवित गाय के कौवा और कुत्ते आंख निकाल ले गए हैं। ये कौन सा विकास है साहब? आप देखते रहिए और इसको आपको देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। प्रदेश सरकार गौ संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन गौशालाओं के बद इंतजामी के कारण गाय हत्या हो रही हैं और गाय लगातार मर रही हैं। आज हम खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गौशाला ग्राम पंचायत पहाड़िया, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, रायपुर करचुलियान। आज हम यहाँ आपको दिखाएंगे ग्राउंड स्थिति, ग्राउंड रिपोर्ट बनाएंगे कि आखिरकार गायों की, जो हमारे भारत देश में गायों को माता का दर्जा दिया गया है। तमाम चुनाव होते हैं तो चुनाव में राजनीति होती है गायों को लेके कि गाय बचाओ अभियान ये है, तमाम सारी योजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन गायों की ज़मीनी स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। और थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप गाय को माता मानते हैं और सच में सरकार की या फिर विपक्ष की नीतियों को इतर करके आप ज़मीनी स्थिति गायों की देखना चाहते हैं तो हमारी रिपोर्ट देखिए। आप गेट पे लटकता हुआ ताला देख सकते हैं। समय हो रहा है समथिंग आप 1:30-2 के बज रहे हैं। मैं आपको समय भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 1:30 बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं। चिलचिलाती धूप में जहाँ सभी को पानी चाहिए, पक्षी हो या फिर कुत्ता हो फिर जानवर हो। हम भी आए हैं रीवा से, हमको 10 मिनट में प्यास लग गई है, लेकिन आप इसमें देखिए ना कहीं पानी की व्यवस्था है और ताला लटका हुआ है। दोपहर में सभी को पानी चाहिए और अगर हम अंदर जाके दिखाएंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। इस वीडियो को वही लोग देखिए जो दिल से, हृदय से मजबूत हों, क्योंकि अंदर जो गायों की दुर्दशा हो रही है उससे आपको शायद रोना आ जाए। चलिए हम अंदर चलते हैं। और क्योंकि गेट पे ताला लटका हुआ है तो हमको थोड़ा मशक्क़त करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। अब ये ग्राउंड रिपोर्ट हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ये देखिए हम अंदर चल रहे हैं और थोड़ा गाय डर रही हैं। आप दिखाते चलिए। मार्मिक स्थिति जो बनी है, अभी ये शायद गाय हमारे ऊपर हमला भी कर सकती हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप अगर देख पा रहे हों, देखिए गाय की ये दुर्दशा आप भारत देश में देख रहे हैं। और वर्तमान में मैं पहाड़िया ग्राम पंचायत के एक गौशाला में खड़ा हूँ। आप जूम करके थोड़ा दिखाइए और ये देखिए पानी बगैर गाय मर रही है। ये स्थिति है मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले की। अब देखिए यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना इनको खाने को दिया जाता है, ना पानी दिया जाता है और ना ही यहाँ कोई देखने वाला है। अरे हैं शायद, ये मेरी जानकारी के अनुसार 100 गायों का लगभग गौशाला बना हुआ है, जहाँ तक मुझे स्थानीय लोगों ने बताया। और आप पानी की टंकी देखिए, सूखी पड़ी हुई हैं, ना भूसा है, ना कोई आदमी दिख रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बना रहे हैं। आप बहुत ही मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं। एक गौ माता है जिसका एक नवजात, आप मान लीजिए शिशु हो गया या फिर ये नवजात शिशु ही है, अपनी माता का दूध पीता हुआ घूम रहा है। ये तो अच्छी। और इस देखिए गाय को देखिए, शायद इसको कोई बीमारी है, इसके जो ये मलमूत्र कर रही है, तो देखिए कितना पतला जा रहा है। और इनके शरीर पे देखिए कितने जख्म हैं, जूम करके दिखाइए कितने जख्म हैं। लगता है कि इसका शरीर किसी बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन ना यहाँ कोई डॉक्टर दिख रहा है। यहाँ तक कि
जहाँ तक मुझे मालूम है कि यहाँ एक समूह बनाया जाता है जिसमें एक दूध निकालने वाला ग्वाला होता है, भूसा मोने वाली एक होती है, तमाम चीज़ें रहती हैं, लेकिन यहाँ पास कोई व्यवस्थाओं को देखने वाला नहीं है। मुझे तो अब अंदर से रोना आ रहा है, मेरा हृदय रो रहा है, लेकिन मेरे आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यह जब दृश्य आप अगर देखेंगे और सच में आप भारतवासी हैं, भारत देश में रहते हैं, हिंदू हैं, तो आपको भी शायद मेरे साथ रोने पे मजबूर होना पड़ेगा। आपको मैं तुरंत एक तो दिखाया, एक गौ माता की स्थिति दिखाया हूँ, अब दूसरी गौ माता की देखिए। शायद ये मेरे ख्याल से हाँ गौ माता ही है, और ये इसके शरीर पे आप अगर देखेंगे तो इसका शरीर कुत्ते नोच रहे हैं, और शायद हम लोग को देख के कुत्ते भाग गए हैं। ये भी अभी जीवित है, अभी जीवित अवस्था में है। इसकी देखिए आँख, देखिए इसकी आँख देखिए जल रही है इसकी आँख। और मैं पहले तो दिखाऊंगा उस कौवे को, आप दिखाइए, वो कौवा उड़ गया है। ये दूसरी गौ माता है। पहले आप दूसरी गौ माता के सर पे देखिए, यहाँ पास तमाम कौवा जो हैं और चिड़िया पंछी हैं वो हमको देख के भाग गए हैं। कुत्ते भी गेट से कूद के भाग गए हैं, जैसे हम कूद के आए हैं। यहाँ पास सारा इसका सर कुत्ते और कौवा नोच के खा रहे हैं। जीवित गौ माता, शायद ये बछड़ी है। और यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कुछ छिपकली वगैरह है, और यहाँ इनके पाँव पे निशान देखिए। तमाम इसके शरीर आप देखिए जख्मों से भरा हुआ। दूसरी गौ माता है, आप नोट करिएगा, ये दूसरी गौ माता है। अब मैं तीसरी गौ माता के पास चल रहा हूँ कि क्या दुर्दशा है। एक गौशाला की यह स्थिति है। प्रदेश भर में, ज़िले भर में कितनी गौशाले हैं, उसमें कितनी गौ माताओं की हत्या हो रही है। अब मैं आपको ले चलता हूं और लाइव मैं दिखा रहा हूं, ये नहीं कि मैं कैमरा पॉज करके आ रहा हूं। ये तीसरी गौ माता है। ये तो शायद मेरे ख्याल से मर गई है, लेकिन देखिए इसमें कीड़े लग गए। नहीं, ये जीवित है। और मुझे मेरे हृदय से रोना आ रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे सारे शरीर के जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो खड़े हो गए हैं। देखिए, ये है बीजेपी सरकार का विकास। ये है राजेंद्र शुक्ला जी, शायद आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये विकास हमको तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस विकास के साथ हम विकास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक जीवित गौ माता, जिस पर आप तमाम कांग्रेस पार्टी के हों, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, चाहे आप कांग्रेस पार्टी के हों या बीजेपी पार्टी के, ये विकास अगर होगा तो हम विकास नहीं लेंगे। अब एक पत्रकार के नाते मुझे तमाम रिपोर्ट्स बनानी हैं, और आप जूम करिए पहले तो। ये गौ माता, ये देखिए जीवित है। ये देखिए इसकी आँख खुली हुई है और चींटी लगी हुई है। देखिए ये चींटी वैसे वाली नहीं है, खाने वाली चींटी है। जूम करके दिखाइए, बेहद दर्दनाक। अभी तक मैंने 3 गायें दिखा चुकी जो मर रही हैं, अभी मरी नहीं हुई। और यहाँ पास देखिए, शायद किसी ने कुल्हाड़ी वगैरह मारा है। ये देखिए, यहाँ किसी ने कुल्हाड़ी मारा है, और ये कौवा अभी नोच के गए हैं। अब हम लोग के आने से कौवा और कुत्ते भाग गए हैं। यहाँ पास देखिए पूरा जख्म अभी कौवे नोच के खा रहे हैं, और ये भी मर जाएगी। एक आध घंटे, चंद घंटे की मेहमान है ये। अब मैं दिखाऊंगा, और पहले तो आप ये दिखाइए। यहाँ पास आप अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से महीनों से यहाँ ना भूसा दिया गया है ना पानी। अब देखिए, ये तो ऐसा सूखा, यहाँ तो गोबर और मूत्र किया गया है गौ माताओं के द्वारा, तो यहाँ तो खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। और कैमरा कंटिन्यू चल रहा है, हम कहीं पॉज नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 गौ माताओं को मरने की अवस्था में देखा है। अब हम कैमरा पॉज ना करते हुए दूसरे पार्टीशन में चलेंगे, और ये दूसरी गौ माता थी। 3 गौ माताएँ हो गई हैं। अब हम और दूसरे पार्टीशन में चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो सरकार नेता दावा करते हैं, वादा करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे रीवा ज़िले में बहुत विकास हो रहा है, बसामन मामा में पता नहीं कितने गौ अभ्यारण्य खोल दिए गए हैं, रोज़ मोहन यादव जी आ रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला जी आ रहे हैं, लेकिन वाह 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 सरकार, ये देखिए इतना विवश दृश्य मैं देख के अब मेरे आँख में
आंसू आ रहे हैं। ये देखिए, जीती जागती गौ माता के कौवा और कुत्ते द्वारा आंख निकाल ली गई। अब आप इस विकास को क्या कहेंगे? ये कौन सा विकास है साहब? जहाँ पास मैं बैठा हूँ, अब आप देखते रहिए, और इसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ही यह विकास चाहते थे। और 10 किलो 5 किलो शक्कर और गेहूं चावल का खामियाजा हम लोग इस दृश्य से भुगत रहे हैं। जहाँ पास मैं खड़ा हूँ तो रीवा से महज 7 या 10 किलोमीटर पहाड़िया ग्राम पड़ता है। पहाड़िया में हूँ, अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ पास कलेक्ट्रेट है, संभाग का मुख्यालय है, जहाँ पास कमिश्नर, ये चौथी, मैं बता दूं, ये चौथी है। यहाँ पास देखिए कौवा नोचे हुए हैं, इसके भी पूरी शरीर अस्त व्यस्त है। और मुख्यतः आप इसकी थोड़ा जूम करके आँख दिखाइए, जीवित गाय के कौवा और कुत्ते आँख निकाल ले गए हैं। अब इनको हम क्योंकि छू नहीं रहे हैं, और यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ ये नाद है, जहाँ पास इनको भूसा और तमाम व्यवस्थाएं, ओहो, ये तो, हालांकि पत्रकारिता जगत में मेरा बहुत कम अनुभव है, लेकिन जितना अनुभव है उसमें सबसे बदतर अनुभव ये है, सबसे यूँ कह लीजिए कि मैं आज सो नहीं पाऊँगा, या फिर इस रिपोर्टिंग के बाद महीनों भर, ओहो देखिए इसकी आँख देखिए, ये तो गाय मर चुकी है, इसकी आँख कौवे नोच रहे हैं, कौवे नोच के निकाल ले गए हैं और ये पूरी मर गई है। अब आप समझने का प्रयास करिए कि ये गाय मरी हुई है, इसकी आँख नोच रहे हैं, ये देखिए खून के निशान भी पूरे हैं। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि अगर सुबह कोई आता तो इनको देखता, उनको देखता, किसी को देखता, कल आता या परसों आता तो एटलीस्ट। और अब हम आपको पांचवा, ये तो शायद बैल है, ये भी उठ नहीं पा रहा, क्योंकि इसके आप पीछे पोर्शन पूरा शायद रीढ़ की हड्डी वगैरह टूट गई है, तो अब ये भी हाल ही में 1 या 2 दिन में मरने ही वाला होगा। तो आप समझने का प्रयास करिए कि यहाँ आप महीनों तो कहना उचित होगा, क्योंकि लगभग आप 10-15 दिन आप समझ लीजिए कि यहाँ कोई नहीं आया है। क्योंकि ये नाद होती है, आप लोग रीवा के हैं तो जानते होंगे, यहाँ पास भूसा दिया जाता है, खल दी जाती है, जिससे हमारे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। वो तड़प तड़प मर रही है, उसकी आँख कौवा निकाल लिए हैं। लेकिन कितना भयानक दृश्य है ये, आज तक के पत्रकारिता कैरियर में मेरा सबसे भयंकर रिपोर्टिंग है। और मैं आगे चलूँगा। तमाम गायें मरी हैं, और इनको जो ये गाय हैं ये कचरते हुए, खोदते हुए आगे बढ़ रही हैं। अब इनकी भी स्थिति दयनीय है, क्योंकि अब हम यहाँ पास जाएंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि भूसा का संग्रह है, भूसा को स्टोर किया जाता है। और आप एक चीज़ नोटिस करिए, वो छोटी सी बच्ची है, वो भी 1 या 2 दिन में मर जाएगी। और बाहर अगर हम चलेंगे तो बाहर दिखाएंगे कि तमाम जो ये गायें मर रही हैं, तो इनको ट्रैक्टर से शायद घसीट के बाहर फेंका जाता है, कुत्ते का भोजन बना दिया जाता है। और ये शायद बछड़ों का एक स्टोर है, इसमें बछड़े रखे जाते हैं, जिसमें नवजात, मान लीजिए बछड़े हैं, कोई जन्म लेता है तो यहाँ पर स्टोर किया जाता है। लेकिन इसकी दुर्दशा भी आप देख सकते हैं। बदहाल गौशालाओं की इतनी दुर्दशा इस देश में है, जहाँ चंद किलोमीटर में कमिश्नर साहब बैठते हैं, कलेक्टर मैडम बैठती हैं, एसपी साहब बैठते हैं, आईजी, डीआईजी, कौन कौन पदाधिकारी नहीं बैठता। मेन बात तो 10 किलोमीटर दूर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का घर है, निवास है, यहाँ से वो विधायक हैं। लेकिन साहब दुर्दशा देखिए हमारे भारत देश की। और यहाँ पास अगर मैं देखूँ तो ईंटा लगा हुआ है, ये भूसा का, ओ माय गॉड, भूसा का ये स्टोर है। शायद आप लोग कैमरा नहीं जा रहा तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि अंदर भूसे के नाम पर कचरा भरा हुआ है, और एक भी भूसा नहीं है। भूसा तो आप छोड़िए, खरी चुनी तो आप छोड़िए, भूसा तक नहीं है यहाँ। और यहाँ पास पत्थर लगा दिया गया है ताकि कोई बाहर से देख ना पाए। वाह वाह मोहन सरकार, जय हो। मैं आज आपको प्रणाम करता हूँ।
इन गायों की दुर्दशा देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और गौशालाओं में क्या स्थिति होगी। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा गुलाबी है जनाब, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इसी शायरी के साथ मैं इस रिपोर्ट को समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बोलने में आऊँगा तो तमाम दिन कम पड़ जाएगा और मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि आज मेरा हृदय जो दिल होता है वो रो रहा, मेरी जवान लड़खड़ा रही है। आप शायद रिपोर्ट में देख रहे होंगे। इस तरह का दृश्य देख के कोई भी लड़खड़ा जाएगा, और हम जैसे नौजवान युवा जो ऐसा कभी मंजर देखे नहीं हैं, वो तो निश्चित रूप से थोड़ा घबरा से जाएंगे। और ये रिपोर्ट आप लोग को देखनी चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। निशान मिश्रा की रिपोर्ट, बिंद सत्ता। धन्यवाद।